तुलसी की पत्नी काशी में कई वर्ष रहकर और विद्या हासिल करके तुलसीदास अपने गुरु के पास सौरे लौट आए। वे उनके पास रहकर गुरु की सेवा में व्यस्त रहने लगे। यही पास के ही गांव के एक दीनबंधु पाठक ने तुलसीदास को देखा। दीनबंधु पाठक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो कहा जाता है कि कासगंज जिले में स्थित बदरिया गांव के निवासी थे और संयोग से अपनी विवाह योग्य कन्या के लिए उपयुक्त वर तलाश कर रहे थे। तुलसीदास उस समय 21-22 वर्ष के बहुत सुंदर युवक थे। उनका रंग गोरा था और बदन गठा हुआ था। माथा ऊंचा और मुंह पर तेज था। पाठक जी ने देखते ही उन्हें पसंद कर लिया। तुलसीदास की रची हुई कविताएं भी सुनी और जान लिया कि युवक बहुत होनहार है और कि अपनी बेटी रत्नावली का विवाह तुलसीदास के साथ कर दिया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। वे अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करने लगे थे और एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर करना उन्हें सहन नहीं होता था। तुलसीदास को कोई काम मिलता है तो जैसे तैसे उसे पूरा करते और सीधे घर पहुंच जाते। वहां वे रत्नावली को काम करते देखते तो उससे बातें करते, उसके साथ भोजन करते और तरह तरह की बातों में अपना समय बिताते। जब रत्नावली को पति के पास रहते रहते बहुत दिन बीत गया, तब एक दिन रत्नावली का बड़ा भाई उसे लिवाने आ पहुंचा। तुलसीदास के सिर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उनका मन छोटा हो गया। उन्होंने रत्नावली के भाई की अच्छी भाव भगत की, पर जब उसने अपनी बहन को ले जाने की बात छेड़ी तो तुलसीदास ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब रत्नावली का भाई तुलसीदास के मामाओं के पास पहुंचा। मामाओं ने भी तुलसी को बहुत ऊंच नीच समझाई, पर तुलसी आश्रम में पले थे। गृहस्थियों की ऊंच नीच को वो नहीं समझते थे। मामाओं के सामने तो वे न बोले, पर अलग में अपने साले से उन्हें साफ साफ कह दिया कि रत्नावली को किसी भी दशा में नहीं भेजेंगे। हार कर पत्नी का भाई लौट गया। तुलसीदास की जान में जान आई। वे फिर पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे। कुछ दिन बाद की बात है, वे अपने काम से घर लौटे तो रत्नावली को उन्होंने घर में नहीं पाया। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि रत्नावली का भाई आया था और उसे लिवा ले गया। यह सुनते ही तुलसीदास को ऐसे लगा जैसे उनका खजाना लुट गया हो या उनके प्राण भी उड़ गए हो। रत्नावली से खाली उस घर में वे घुसे नहीं सके और जैसे खड़े थे वैसे ही ससुराल के गांव की ओर चल पड़े। जिस समय वे चले उस समय शाम होने को थी। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी और 20-25 कोस चलना भी था, पर तुलसीदास ने इन सब बातों का कोई विचार नहीं किया। वे इतने बेचैन हो उठे कि भूख प्यास को भी भूल गए। सवारी का प्रबंध भी नहीं किया और लपक लिए वे चले नहीं रहे थे, लगभग भागे जा रहे थे। वे शायद कुछ भी सोच नहीं रहे थे। उनके दिमाग में बस एक रत्नावली का चित्र था और यह दुख था कि वह उनसे बिना पूछे कैसे चली गई। पर वे रत्नावली को दोष नहीं दे पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि जरूर ही रत्नावली जाना नहीं चाहती होगी, उसका भाई ही उसे जबरदस्ती लिवा ले गया है। जब तुलसीदास यमुना के तट पर पहुंचे तब रात हो चुकी थी। पार कराने वाली आखिरी नाव किनारे को छोड़कर जा चुकी थी। बरसात का मौसम होने के कारण नदी चढ़ी हुई थी। नदी का पाट इतना चौड़ा था कि दूसरा छोर दिख नहीं पड़ता था। जल बड़ी तेज गति से बहा जा रहा था। मोटी मोटी लहरें उठ रही थी, पर तुलसीदास के सिर पर कुछ ऐसा भूत सवार था और रत्नावली से मिलने को ऐसी झटपटाहट उनमें थी कि उस समय वे सोचने और लाभ हानि को गिनने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ,
उन्होंने जूते निकालकर कमरबंद में घुसे और नदी में कूद पड़े। वे तैरते जा रहे थे, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरे हाथ पांव मारकर भी कुछ ही दूर आगे बढ़ पा रहे थे। तैरते तैरते जब वे नदी के बीच पहुंचे तो बहुत ही थक गए। यहाँ पानी बहुत गहरा था, पैर टिकाने का तो सवाल ही नहीं था। धार इतनी तेज कि वे शरीर को ढीला छोड़ नहीं सकते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किनारा अभी बहुत दूर था। लाश का सहारा, धिक्कार और वैराग्य। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबी सी चीज दूर से चली आ रही थी। उन्होंने सोचा यह एक लंबा तख्ता है जिसका सहारा लिया जा सकता है। उसे थामने के लिए वो उसकी तरफ हो सके। जैसे ही लंबी चीज पास आई, तुलसीदास ने उस पर कंधा रखा, पर हाथ से छूते ही उन्होंने हाथ खींच लिया। यह लंबी चीज तख्ता नहीं, किसी व्यक्ति की लाश थी। हाथ हटते ही लाश आगे की ओर सरकी। तभी तुलसीदास के दिमाग में विचार कौंधा कि यदि रत्नावली को पाना हो तो यमुना को पार करना ही होगा, और यमुना को पार करना है तो इस लाश का सहारा लेना ही होगा। नहीं लिया तो मैं भी इस लाश की तरह ही लहरों के साथ बह जाऊंगा, और रत्नावली फिर कभी नहीं मिल सकेगी। दूसरे ही पल हाथ फेंक कर उन्होंने उस बहती लाश को पकड़ लिया और उसके ऊपर अपने आप को टिकाकर धीमे धीमे नदी पार करने लगे। नदी पार हो गई, लाश को उन्होंने छोड़ दिया। वह आगे बह गई और वे तट पर बैठकर सुस्ताने लगे। कुछ देर सुस्ताकर तुलसीदास फिर आगे बढ़े। रात बढ़ती जा रही थी और उनका ससुराल का गांव नजदीक आता जा रहा था। जब उन्होंने गांव में पैर रखा तब लगभग आधी रात बीत रही थी। वे ससुराल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने द्वार को थपथपाया। शायद दीनबंधु पाठक अभी जाग ही रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। देखते ही पाठक जी सन रह गए। उनका जमाई बदहास और बुरी हालत में सामने खड़ा था। तुलसीदास ने प्रणाम किया और बिना किसी संकोच के पूछा, क्या रत्नावली यहाँ आई है? हाँ, दीनबंधु बोले। आप अंदर चलिए। दीनबंधु तुलसीदास को अंदर लिवा ले गए। पल भर में सारा घर जाग उठा। रत्नावली के आने की खुशी में सब लोग बहुत देर से तो सोए ही थे। घर में एक हलचल मच गई। बहनें और अन्य स्त्रियां रत्नावली को घेर कर प्यार से खिजाने लगी। तुलसीदास के कपड़े बदलवाए गए। सास उनके लिए गरम गरम दूध और मिठाई ले आई। वे खाते जाते थे और सबके चेहरे को देखते जाते थे। सबके मुंह पर धुतकार का भाव था, मानो सब उसका मजाक उड़ा रहे हों। सहसा एक पछतावे का भाव उनमें पैदा हुआ, पर रत्नावली को देखने की ललक उनमें उतरी जोर की थी। वे आगे पीछे कुछ सोच नहीं सके। सास उनके मन के भाव को समझ रही थी। खिलाने पिलाने के बाद उसने उन्हें रत्नावली से मिलने जाने दिया। जब तुलसीदास रत्नावली के कमरे में पहुंचे तो वह गुस्से से तनी बैठी थी। उसका मुंह लाल हो रहा था। बहनों और भाभीियों ने उसे बहुत चिढ़ाया था और वह अपने पति का बहुत खिजी हुई थी। तुलसीदास को देखते ही उसने कहा, आपको शर्म नहीं आई जो पीछे पीछे दौड़े चले आए? ऐसा भी क्या प्रेम हो गया? मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आपको जितना प्रेम है, इतना प्रेम यदि श्री राम के चरणों से होता तो मोक्ष न मिल जाते? पत्नी का एक एक शब्द तुलसीदास के कानों में पड़ रहा था और अंदर गई में उतरता चला जा रहा था। जो पछतावे का भाव अभी अभी हल्का सा उठकर दबा कर रहा था, अब उसके बोझ से वे तुलसीदास दब गए। उन्हें अपनी सारी भाग दौड़ इतनी बेकार लगी कि वे शर्म से पानी पानी हो गए। उनकी आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हट गया। रात के उस अंधेरे में भी अपने जीवन का रास्ता उन्हें साफ साफ दिख उठा। उनका सारा शरीर कांप कर और झंझका कर रह गया।
रत्नावली दबे दबे सिसकियाँ ले रही थी और वे तुलसीदास मानो उड़कर किसी और लोक में पहुंच गए थे। अचानक उनकी आंखों के सामने गहनों से लदी परम सुंदरी रत्नावली प्रकट हुई और तभी वह सोने की शकल हड्डियों के एक भयानक ढांचे में बदल गई। पता नहीं कितनी देर तुलसीदास इस तरह खोए बैठे रह गए और रत्नावली सिसकाती रही। तब उसके मन में एक निश्चय जगा और वे पलंग से उठकर खड़े हुए। रत्नावली ने सिर उठाकर देखा तो वे दरवाजे तक जा चुके थे। कहाँ जा रहे हो? रत्नावली ने पूछा। उसी राम के चरणों में जिससे प्रेम करने का उपदेश अभी अभी तुमने मुझे दिया है। तुलसीदास बोले। रत्नावली ने समझा के पति सिर्फ मान कर रहे हैं, वे बुरा मान गए हैं। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। मेरी गृहस्थी आज पूरी हुई। कहकर तुलसीदास ने कमरे का द्वार खोला और बाहर निकल गए। घर के लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। तुलसीदास दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े और उसे खोलकर बाहर निकल गए। रत्नावली कुछ देर तो खड़ी सोचती रही, फिर वह भी खाट पर लेट गई। उसने सोचा कि पति नाराज भी कब तक रहेंगे, कल परसों में आकर खुद ही मुझे लिवा ले जाएंगे। मगर तुलसीदास को प्रभु के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।